हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 14। और आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज किसकी, रियलाइजेशन की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और बैंक अकाउंट की। यानी कि अगर डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में अगर आपसे क्या करने को बोल दिया जाए कि भाई जर्नल करो, इनकी क्या करो, जर्नल करो, तो भाई वो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे आज हम वो सीखने वाले हैं। और उसके लिए हम करने वाले हैं डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 बी। चलो आ जाओ, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट और देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। यानी कि अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ जाता है और उसमें हमसे बोले कि जर्नल एंट्री कैसे, मतलब करो जर्नल एंट्री करो भाई, तो वो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे आज हम वो सीखेंगे। तो इधर आओ, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ PQR एंड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो PQR है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 है। ठीक, अब सुनो, जैसे अपन अकाउंट बनाते थे तो अकाउंट में अपन क्या करते थे, सबसे पहले जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उन्हें कहां ट्रांसफर करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो उनके अकाउंट क्या करने हैं, क्लोज करने। बिल्कुल सेम मेथड हम यहां भी फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, पहले सारी एसेट्स, पहले सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उनके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज, जीरो। मतलब अगर कोई अकाउंट क्लोज कर रहे हैं मतलब उस अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज हमें फॉलो करनी है। पहले रियलाइजेशन में सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे, कुछ को छोड़ के, जो कि आपको पता है। नेक्स्ट उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट्स हैं सारे वो कर लेंगे। फिर रियलाइजेशन का जो भी फायदा और नुकसान है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर पार्टनर्स का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और उसी के साथ अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। बस अब फर्क क्या है कि भाई जर्नल करना है तो सर चलो चलो आ जाओ, तो बता देते हैं भाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्रेडिटर है, मिसेस फीस लोन है, तो ये तीनों की तीनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं। इन्हें कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो सारी लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और क्लोज कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। किसी भी लाइबिलिटी या किसी भी अकाउंट को क्लोज करना, क्लोज करने का मतलब होता है उसे जीरो करना होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं तो इनकी कोई जर्नल नहीं होती। लाइकवाइज डेटर हो गया, स्टॉक, दिस इज इन्वेस्टमेंट 3000 शेयर्स इन ए लिमिटेड मोटर कार प्लांट। इनके भी अकाउंट अपन क्या करेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इनके भी अकाउंट अपन क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। और क्लोज करेंगे मतलब क्या, जीरो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। ये एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है और इस खर्चे के पैसे किससे लिए जाएंगे, यस आपके पार्टनरों से लिए जाएंगे। तो अपन ये पैसा APQR से वापस ले लेंगे। चलो नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखे हैं, एडजस्टमेंट। चलो तो एडजस्टमेंट पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले अपन करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री की स्टार्टिंग कहां से करनी है, आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं। फटाफट अच्छे से देखते जाना और साथ साथ में करते जाना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अब आप क्या कर रहे हो, जर्नल कर रहे हो। अब जर्नल में डेट का कॉलम होता है, किसका कॉलम होता है बेटा, डेट का कॉलम होता है। तो आप क्या करना बेटा, डेट के कॉलम में जिस तारीख को फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो पूरी जो जर्नल है वो उसी डेट को होंगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चलते हैं। और जितनी भी लाइबिलिटी है, खासतौर से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उनको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करके उनके अकाउंट अपन क्या कर देंगे, क्लोज। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, लाइबिलिटी है, क्या है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। अब मुझे इसे क्या करना है, ट्रांसफर। जिसे भी ट्रांसफर करना है उठा के क्या कर दो, अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप क्रेडिट को डेबिट करोगे उतने अमाउंट से, तो उसका अकाउंट डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा और उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले एक ही एंट्री में सबको कर देंगे, है ना। तो मैं एंट्रीज को नंबर दे रहा हूं, जैसे कि सबसे पहली वाली एंट्री अपन कर रहे हैं, इधर आओ। तो पहले अपन किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा लाइबिलिटी, इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब जरा यहां देखो, जैसे ही मैंने बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट क्या किया बेटा, डेबिट किया। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 12,000 रुपीज का। कितने का,
12,000 रुपीज का। अब देखो क्रेडिट की चीज को मैंने जैसे ही क्या किया, डेबिट किया 12,000 से, तो 12,000 क्रेडिट 12,000 डेबिट, क्रेडिट से डेबिट हो गया माइनस, यानी कि ये क्या हो गया, जीरो। आया समझ में, क्लियर है? चेक कर रहा था वीडियो चल रहा है कि नहीं, ऐसा लगा जैसे चालू ही नहीं किया। चलो नेक्स्ट। तो ऐसे ही अपन और किसको ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स का बैलेंस है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जैसे ही मैंने यहां किया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 70,000 से, तो क्रेडिटर का अकाउंट ही बेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मिसेस फीस लोन। मिसेस फीस लोन भी अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्रेडिट है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मिसेस फीस लोन अकाउंट डेबिट कर दो 25,800 रुपीज से। तो जैसे ही अपन ने इन तीनों लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, यस, इनका अकाउंट क्लोज हो गया, इनका क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब क्या हो गई बेटा, लाइबिलिटी की वैल्यू अपन ने क्या कर दी, जीरो कर दी। याद करो, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है या लाइबिलिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो क्या होता है, फायदा। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन इसको क्रेडिट करने से पहले एक और चीज को ट्रांसफर कर लेना, वो इधर छुपा हुआ है भाई, कौन, रिवैल्यूएशन, सॉरी प्रोविजन। प्रोविजन का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका अकाउंट भी अपन क्लोज कर देंगे क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो या क्रेडिट को ट्रांसफर करना हो तो अपन क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं, लिख दो प्रोविजन। भूल भी जाओ तो बाद में अलग से पकड़ के कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने का प्रोविजन है बेटा, 1200 रुपए का। ठीक, तो बस ये सारी लाइबिलिटी आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके उनका अकाउंट कर दिया क्लोज, उन्हें कर दिया जीरो। लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो बेटा क्या होता है, फायदा, और फायदे को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलो अब मेरे से पहले जरा फटाफट इसका टोटल लगाओ और लिख दो अपने रजिस्टर में कितना आ रहा है। तो 12,000 प्लस 70,000 प्लस 25,800 प्लस 1,200, तो ये आ रहा है मेरा 1,09,000 रुपीज। ठीक है, चलो तो सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब आते हैं सारी एसेट्स पे। ठीक है, अब लाइन से अपन एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। डेटर है, स्टॉक है, ये है, मोटर कार है, प्लांट है। अब आ गए बेटा एसेट पे। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा अपोजिट, यानी कि क्रेडिट। क्यों, क्योंकि डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट, क्योंकि इनके अकाउंट भी अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे, मतलब जीरो कर देंगे। तो एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं अपन, एसेट की वैल्यू जीरो कर रहे हैं, तो ये अपना क्या हो रहा है बेटा, लॉस। तो सबसे पहली चीज, सेकंड, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट की वैल्यू कम करते हैं तो लॉस होता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब लाइन से सबसे पहले कौन दे रखे हैं अपने को, डेटर्स। तो लो भाई डेटर्स अकाउंट। ठीक है, अब डेटर्स कितने के हैं, आई थिंक 20,000 के हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस 20,000। आप लोग बेटा अपनी बुक में देखते जाना, ठीक है, अगर छोटा दिख रहा हो तो। चलो डेटर्स के बाद नेक्स्ट चीज, आई थिंक स्टॉक दे रखा था, तो क्या है बेटा, स्टॉक। स्टॉक कितने का है, 40,000 का। तो नेक्स्ट अपन क्रेडिट करेंगे स्टॉक को, तो टू स्टॉक, कितना, स्टॉक अकाउंट 40,000। चलो भाई स्टॉक। स्टॉक के बाद नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है अपने को, आ जाओ। स्टॉक के बाद में नेक्स्ट चीज है भाई 300 शेयर्स इन ए लिमिटेड, जो कि कितने के हैं, 30,000 के। तो लिख लो टू 3,000 शेयर्स इन ए लिमिटेड, कितने के हैं भाई, 30,000। तो लिखो 30,000। नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद में दे रखा है मोटर कार प्लांट, तो टू मोटर कार प्लांट, तो टू मोटर कार account and then to plant account. I think motor car is of 75,000 and plant is of 80,000. ठीक है, let's check the amount. अमाउंट चेक कर लेते हैं, क्या अमाउंट अपन ने सही लिखा है, यस सही है। नेक्स्ट इसके बाद चलो अब इनका क्या लिख दो बेटा, टोटल लिख दो। तो अपन ने ये सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इनका अकाउंट क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एसेट की वैल्यू जीरो कर दी तो क्या हो गया, लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। सारी एसेट्स क्या हो गई, क्रेडिट, क्योंकि डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गई, जीरो हो गया। इन सब का अकाउंट क्लोज हो चुका है, जीरो हो चुका है। चलो अब जरा फटाफट क्या लगाओ, टोटल लगाओ, है ना। मैं इससे लगा लेता हूं ताकि जल्दी हो जाए। चलो 20,000 प्लस 40,000 दैट इज 60,000। 20,000 प्लस 40,000 दैट इज 60,000 प्लस 30,000 90,000।
और प्लस अप्रोक्स 155, आई थिंक 245 आएगा, प्लस 75,000 प्लस 80,000, यस कितना आ रहा है 2,45,000 आएगा। इज दैट क्लियर? चलो भाई, तो सारी एसेट्स ट्रांसफर हो गई, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट अब क्या दे रखा है बेटा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये खर्चा है और इस खर्चे को राइट ऑफ करेंगे और इसके पैसे अपन किससे लेंगे, यस अपने पार्टनरों से लेंगे। चलो प्लस कर लेता हूं। थर्ड एंट्री क्या होगी बेटा, तो किस किस से पैसे लेने हैं, पी क्यू आर से। जिनसे पैसे लेने होते हैं वो थी एसेट, एसेट को क्या करते हैं डेबिट, तो पी से लेना है, क्यू से लेना है इस खर्चे के पैसे, और किससे लेना है भाई, आर से। तो ये हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि इनसे पैसे लेना थे, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट, और एसेट को क्या करते हैं डेबिट। काय के पैसे लेने हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है बेटा, डेबिट है, एसेट है, अब उसे कैंसिल कर देंगे। 50 से एसेट मान ली थी, तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। चलो 84,000, तो इनके रेशियो में तो कितना है 3:2:1, 3:5, 5 + 1 6, 6 से डिवाइड करोगे 84 को कितनी बार में जाएगा, 14 बार में। तो 14 3 जा कितने होते हैं बेटा, 42 होते हैं, 14 2 जा 28 होता है, और 14 1 जा 14 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आ जाएंगे किस पे, अपन अपने एडजस्टमेंट्स पे। चलो भाई, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो, एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज। अब आपने इन एसेट्स को बेचा, इज डेट क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपने इन एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके जीरो कर दिया है, यानी कि अब आप डेटर का डेटर अकाउंट, आप प्लांट का प्लांट अकाउंट यूज कर ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज उनके अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, आ जाओ, अब रियलाइजेशन ही आएगा। तो देखो, आपने एसेट्स बेची, तो भाई डेटर से कितने पैसे आए, 15,000 रुपए, प्लांट से कितने आए एट 30% डिस्काउंट। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, आपका जो प्लांट है 80,000 का, अगर 80,000 का प्लांट 30% डिस्काउंट पे गया है, यानी डिस्काउंट कितने का हो गया, 24,000 का। ठीक है, अब 80,000 में से कितना माइनस कर दो, 80,000 में से 24,000 अगर आप माइनस करेंगे, विच मीन दैट आपका प्लांट कितने में गया है, यस 56,000 में। ठीक है, यानी कि डेटर और प्लांट इन दोनों से कितने रुपए आ रहे हैं, टोटल 15,000, यानी ये हो गया अपना 71,000, है ना। कितने आ रहे हैं, 71,000 रुपीज आ रहे हैं। चलो तो भाई पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। अब जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, इधर आ जाओ, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट कर देंगे भाई। कितने आ रहे हैं, 71,000 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कौन होगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यस सर, ये इनकम और गेन वाला फंडा कहां से लगा दिया, चलो इसके पीछे का रीजन समझो। आपने क्या करा बेटा, सारी एसेट्स को इंक्लूडिंग डेटर्स एंड प्लांट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उन्हें जीरो कर दिया है। मतलब अब उन एसेट की कीमत क्या है, जीरो है। इज दैट क्लियर? लेकिन जब आप डेटर से पैसे लेने गए, जो आप ऑलरेडी जीरो कर चुके हो, कितने मिल गए, 15,000 रुपए। भाई जीरो की एसेट से 15,000 रुपए मिल गए तो क्या हो गया, फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। प्लांट आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको जीरो कर दिया था, लेकिन जब आपने उस प्लांट को बेचा तो कितने रुपए मिल गए, आपको 56,000 रुपीज मिल गए। अब कोई 0 रुपए की एसेट के लिए आपको 1 रुपया मिले, 10 रुपए मिले, 10,000 मिले, 1 करोड़ मिले, वो तो आपके लिए क्या है, फायदा। इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा जब जब आप एसेट बेचोगे, क्योंकि एसेट का अकाउंट आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो। चलो हो गया। सेकंड वाला एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 36,000 एंड दिस वाज टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इक्वली। चलो इधर आ जाओ, अब स्टॉक की वैल्यू अपन ने पता करी, तो अब अपने स्टॉक की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 36,000 रुपए। और ये स्टॉक कौन कौन लेके जा रहा है, पी और क्यू। लेकिन क्या अपन इसे फ्री में देंगे, बिल्कुल नहीं। किस किस से पैसे लेंगे, आ जाओ, पी से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं डेबिट। और किससे लेना है, क्यू से, तो इसे भी क्या कर दो डेबिट। टू अपना क्या हो गया, यस फायदा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्योंकि स्टॉक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके अपन ने तो क्या कर दिया था, जीरो। अब वो 0 रुपए का स्टॉक कितने में बिक गया, 36,000 रुपए में पी और क्यू लेके जा रहे हैं, तो अपना तो फायदा हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ले भाई 36,000, 36,000। ठीक है, तो 18,000 इक्वली 18,000 क्यू सॉरी पी से लेने हैं और 18,000 क्यू से लेने हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है अपन को दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ ए लिमिटेड इज 16,000 पर शेयर। लो भाई, अब जो ये ए लिमिटेड है ना, ए लिमिटेड का एक शेयर कितने का हो गया भाई, 16 रुपए का हो गया। हाफ द शेयर वे सोल्ड इन द मार्केट, आधे शेयर मार्केट में बेच दिए। देखो भैया, इसके शेयर हैं कितने के, देखो इसके शेयर है 15,000
और अब एक शेयर कितने का हो गया बेटा 16 रुपए का। तो इधर सुनो, तो आधे शेयर तो 30,000 का, सॉरी 3,000 का आधा कितना आएगा 1500 शेयर, और ये 1500 शेयर में से आधे शेयर 16 पर शेयर के हिसाब से मार्केट में बेच दिए। तो अपन जब इसका इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा 24,000। ठीक है, कितना आएगा 24,000। 16 का पहाड़ा आता हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। 10 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 16,000, और उसका यादा कर दो 8,000। सो 24,000 रुपए में अपन ने आधे शेयर्स तो बेच दिए, तो फायदा हो गया। चलो आ जाओ, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। चलो 6th वाली एंट्री, तो एंट्री क्या होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। आधे शेयर अपन ने 24,000 रुपए में बेच दिए, 24,000। अगेन कौन आएगा बेटा, फायदा हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्यों, क्योंकि इस एसेट को अपन ऑलरेडी जीरो कर चुके हैं, लेकिन अब इन्हें बेचने निकले तो 24,000 में बिक गई, तो अपना फायदा हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आगे क्या बोल रहे हैं वो, आधे शेयर्स के बारे में कुछ और बोल रहे हैं, जरा देखो क्या बोला यहाँ पे। हाफ द शेयर्स वे आर सोल्ड इन द मार्केट एंड द बैलेंस हाफ वे आर टेकन ओवर बाय पी, और यहाँ पे क्या है बेटा क्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जरा इधर सुनना, बाकी कितने बचे बेटा 1500 शेयर बचे, और अब शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 16 रुपए, यानी 16 रुपए के हिसाब से कितने के हुए, यस 24,000 रुपए के। अब ये 24,000 रुपए के शेयर्स कौन कौन लेके जा रहा है, अगेन पी और क्यू लेके जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये लेके जा रहे हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितना है 3:2। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो अब पी और क्यू से वापस से अपन पैसे लेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों, क्योंकि अपन उनको ये शेयर्स काय में नहीं देंगे बेटा, फ्री में नहीं देंगे। तो आ जाओ, तो किस किस से पैसे लेने हैं, पी और क्यू से पैसे लेने हैं, किसके शेयर्स के, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को अपन क्या करते हैं डेबिट। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यस अपना तो फायदा हो गया, क्योंकि अपन ने इन शेयर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या कर दिया था जीरो। अब यही शेयर्स कितने में बिक गए भाई 24,000 रुपए में पी और क्यू लेके जा रहे हैं। कौन से रेशियो में 3:2। बेटा 3:2 का चलता है 60% और 40%। ठीक है, चलो तो बहुत सिंपल सी ट्रिक, पहले इसका आधा करो, आधा आएगा कितना 12,000 रुपए, फिर इसी में इसका 10% जोड़ दो, तो अपने आप ये 60% हो जाएगा, यानी कितना आ गया, यस 14,400। तो 14,400 अपन को किससे लेने हैं भाई, पी से लेने। बाकी का बचा कितना, बाकी का बचा देखो 14 माइनस कर दो बचा 10, और 400 माइनस कर दो तो बाकी 9,600 रुपए अपन को किससे लेने हैं, क्यू से लेने हैं। लो भाई ये भी एंट्री हो गई। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया हो कमेंट सेक्शन ओपन है, बढ़िया लिख देना। नेक्स्ट क्या लिखा है, जरा फोर्थ वाला देखो। ए क्रेडिटर फॉर 50,000 टुक ओवर द मोटर कार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। लो भाई अपने 50,000 के क्रेडिटर थे, 50,000 के क्रेडिटर क्या लेके चले गए, 50,000 के क्रेडिटर बेटा ये देखो, ये 50,000 मतलब 70,000 के क्रेडिटर थे। अब 70,000 के क्रेडिटर में से अगर 50,000 के क्रेडिटर क्या लेके चले गए, मोटर कार लेके चले गए, तो एसेट से क्या कैंसिल हो गई बेटा, लायबिलिटी कैंसिल हो गई, तो इसकी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फायदा और नुकसान बुक हो जाएगा, तो इसे छोड़ दो। नेक्स्ट कौन बचा बेटा, अब बाकी के बचे 20,000 के क्रेडिटर्स। अब बाकी के बारे में क्या बोल रहे हैं, जरा देखते हैं कि बोल भी रहे हैं कि नहीं। सॉरी यहाँ नहीं, चलो तो बाकी के क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं कि भाई बाकी के क्रेडिटर्स को क्या लिखा है, लिखा है बेटा एंड द बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वी हैव पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो बाकी क्रेडिटर्स बचे 20,000, तो 20,000 का अगर अपन 2% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 2 जा 4 मतलब 400 रुपए का डिस्काउंट, तो 20,000 में से कितना माइनस कर दो, 400 माइनस कर दो, यानी कि कितने रुपए पे कर रहे हैं अपन 19,600। अब इधर सुनो, अपन ऑलरेडी अपने क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या कर चुके हैं जीरो, लेकिन अब ये 0 रुपए की लाइबिलिटी के चक्कर में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 19,600 रुपए, तो अपना तो क्या हो गया बेटा लॉस हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दो 19,600 रुपए से, और पैसे जा रहे हैं पैसे जाते हैं तो क्रेडिट तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या आ गया 19,600। नेक्स्ट इसके बाद में क्या करना है, आ जाओ नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है बेटा, फिफ्थ वाला देखो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹6,000। अपने ही है ना, देखो और कुछ तो नहीं है, नहीं भैया चलो, तो भाई ये जो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के बाय डिफॉल्ट अपने ही होते हैं। 9th वाली एंट्री क्या होगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा, एक्सपेंस तो भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इनकम तो भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कोई नया अकाउंट
नहीं आएगा। चलो, और अपन सीधा सीधा इनको क्या करते हैं बेटा, पे ही करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट कुछ पी के बारे में दे रखा है कि भाई पी क्या कर रहा है, पी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। लो भाई, पी किसका लोन लेके जा रहा है, पी अपनी वाइफ का लोन लेके जा रहा है। बैलेंस शीट में देखते हैं कितने का है, 25,800 का। तो इधर सुनो, अब इधर आओ, अपना तो क्या हो गया बेटा, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों, क्योंकि अपन ने तो पी की वाइफ का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। लेकिन अब अपना नुकसान हो रहा है 25,800 का। क्यों, क्योंकि पी को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 25,800 उसकी वाइफ के लोन के लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे एसेट के, अगर अपन किसी पार्टनर को एसेट देते हैं तो फ्री में नहीं देते, अपन उसके उससे पैसे लेते हैं। वैसे ही लाइबिलिटी अगर अपन किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो अपन को उसके उसे पैसे देना पड़ेंगे। तो किसको पैसे देना है भाई, पी को। जिसको पैसे देने होते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पी को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हो गया। आ जाओ जरा, तो इधर देखो, आपके ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। यस, बिल्कुल हो गए हैं। अब अपन को क्या करना है बेटा, इधर आओ। अब पहले इधर ही देख लो, जर्नल में हो सकता है समझ में ना आए, इधर देखो। अब इधर एक एक करके देखो। डेटर, डेटर का हो गया ना, हो गया नहीं, ये डेटर का बिल्कुल हो गया। स्टॉक, स्टॉक का भी हो गया। ठीक है, स्टॉक कौन ले गया, पी और क्यू ले गए। भाई ये इनका भी हो गया, शेयर का आधे अपन ने बेच दिए और आधे पी और क्यू ले गए। मोटर कार किससे कैंसिल हो गई भाई, क्रेडिटर से कैंसिल हो गई। प्लांट क्या हो गया, प्लांट बिक गया कितने परसेंट कम पे, 30% कम पे। तो प्लांट का काम भी हो गया, मोटर कार हो गया, शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। डेटर से पैसे आ गए थे ना 15,000 रुपए। फिर इधर जाओ लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स का काम हो गया, मिसेस पीज लोन का काम हो चुका है क्योंकि क्रेडिटर्स तो मोटर कार से कैंसिल हो गए, बाकी के 20,000 का पेमेंट हो गया। फिर मिसेस पीज लोन कौन ले गया, पी खुद ले गया। अकेला कौन बचा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा था। इधर आओ, देखो जरा एडजस्टमेंट पे, यहाँ पे एडजस्टमेंट में ध्यान से देखो, कहीं से भी कहीं तक बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो क्या सिखाया था मैंने बेटा, यस, जैसे अपन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही अपन यहाँ पे भी क्रॉस चेक करना, आगे मत बढ़ना जल्दी जल्दी में, नहीं गलती कर दोगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का हमें क्या करना है, सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट का हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 12,000 रुपए का, उसके बारे में कुछ नहीं दिया। तो उसका बेटा कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यस 11,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो अपने लिए क्या है बेटा, लॉस, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसका बैलेंस क्या कर चुके हैं, जीरो, उसका अकाउंट क्या कर चुके हैं, क्लोज। लेकिन अपन को उसको पे करना पड़ेगा, सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बैंक अकाउंट, पे कर देंगे कितना, 12,000 रुपीज। ठीक है, इसी के साथ अपने रियलाइजेशन की सारी एंट्रीज हो गई हैं, सिर्फ रियलाइजेशन की। अब हम क्या करेंगे, सुनो, अब आप कहाँ जाओगे, अब आप पहले रफ में जाओ। सारी रियलाइजेशन की एंट्री हो गई, ठीक है, मैं ऊपर की जगह छोड़ रहा हूँ, ये मेरा रफ एरिया हो गया। अब अपन कहाँ जाएंगे, रफ में जाएंगे, और रफ में अपन एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे डेबिट और एक तरफ क्या लिखेंगे, क्रेडिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी पहली वाली एंट्री से हम रियलाइजेशन अकाउंट को देखना चालू करेंगे। पहली वाली एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 1,09,000 से। तो हम हमारे रफ में क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1,09,000 रुपीज। ठीक, हो गई पहली एंट्री। चलो फिर उसके बाद हम दूसरी एंट्री देखेंगे। दूसरी एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,45,000 से। तो हम रफ में आएंगे, लिखेंगे 2,45,000। ठीक, चलो फिर उसके बाद में थर्ड एंट्री देखेंगे। थर्ड एंट्री में रियलाइजेशन है, नहीं है। फोर्थ में रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है 71,000 से। तो हम वापस से क्रेडिट कर देंगे 71,000 से। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 71,000 के बाद अगेन रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है 36,000 से, और रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है 24,000 से। तो अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे 36,000 और 24,000। ठीक, चलो ये भी हो गया। सेकंड पेज की एंट्रीज हो गई हैं, हो गई हैं। थर्ड पे आएंगे, थर्ड पे देखेंगे भाई रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है फिर से 24,000 से। तो फिर क्रेडिट साइड लिखेंगे 24,000। चलो फिर देखेंगे बेटा नेक्स्ट एंट्री, 24 के बाद फिर रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है 19,600 से, और फिर डेबिट हो रहा है 6,000 से। तो इधर आएंगे, यहाँ लिखेंगे 19,600 और अगेन 6,000। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक करते हैं, 19,600 और 6,000 से डेबिट। फिर डेबिट हो रहा है 25,800 से और 12,000 से। फिर डेबिट लिखेंगे 25,800 से और कितना है, 12,000 से। ठीक है,
चलो एक बार जरा मैं बैंक ओवरड्राफ्ट चेक कर लूँ, 12 ही है ना, एक मिनट, हाँ 12,000 ही है। तो एक और बार अपन यहाँ पे रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 12,000 रुपीज से। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, वही डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और निकाल लेना है फायदा या नुकसान। चलो तो आप फटाफट, तो आपके सामने फिगर्स हैं, फटाफट मेरे से पहले निकालो, जल्दी फटाफट प्रैक्टिस करो, कितना निकल के आ रहा है आपका। मैं अपना निकाल के आपको अभी यार बताता हूँ कि कितना आना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये 19,600 प्लस 6,000 प्लस 25,800 प्लस 12,000 रुपीज। लो तो भाई इसका टोटल आ रहा है 3,08,400 रुपीज। ठीक है, डेबिट का टोटल। आपका भी यही आ रहा हो तो बहुत बढ़िया, और मेरे से पहले निकाल लिया हो तो और भी बढ़िया। ठीक है, 71 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 24। चलो भाई क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,64,000। लो भाई अलग ही समझ में आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप डेबिट से क्रेडिट को माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, चलो तो 2,64,000 में से माइनस कर देना है अपन को 3,08,400 रुपीज। तो ये आ गया बेटा अपना कितना, 44,400 रुपीज। ठीक है, अब बैलेंस किसका है बेटा, बड़ा, डेबिट का, यानी कि ये डेबिट का बैलेंस है। इसका मतलब क्या आया बेटा, लॉस। क्या आया, लॉस आया। और लॉस के पैसे किससे लेने होते हैं, पार्टनरों से लेना होता है। प्रॉफिट के देने होते हैं, गेन के देने होते हैं, और लॉस के लेने होते हैं। तो कौन कौन से लेंगे, आ जाओ, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है भाई, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है भाई, आर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, रियलाइजेशन का क्या है बेटा, लॉस, लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस क्रेडिट। जिसको भी ट्रांसफर करना होता है बस उसे उठा के उल्टा कर दो। तो लो, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 44,400 रुपीज से। कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा, 3:2:1, यानी कितना हो रहा है, 6। और अगर अपन 44,400 को 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 7 टाइम्स में 42 और 24, ये आपका चला जाएगा 7,200। ठीक है, चलो एक बार करके देख लेते हैं। 44,400 डिवाइडेड बाय 6, यस 7,400। कितने बार में, 7,400। तो 7,400 का इंटू 3 से कर दो तो इसका आएगा 22,200 रुपीज। 74 का 100 अगर आप 2 से कर देंगे तो 14,800 आएगा, और लास्ट वाले का कितना आएगा, 7,400 रुपीज। लो चलो भाई, तो ये हो गया आपका किसका, लॉस ट्रांसफर, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर हो गया किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको पार्टनर्स को पेमेंट करना है। इसको पेमेंट करना है, अब हमको पार्टनर्स को पेमेंट करना है। ठीक है, अब अगर पार्टनर्स को पेमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक रफ में वर्किंग नोट में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और मेरे हिसाब से वही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे जल्दी पता चल जाता है। और एक तरीका क्या होता है, एक तरीका आप ये भी कर सकते हो कि आप रफ में जाओ, किस में जाओ, रफ में जाओ, और एक तरफ, क्योंकि या तो आप ऐसे बना लो, रफ में जाओ, एक तरफ लिखो PQR, ये कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट साइड। और रफ में जाओ, एक तरफ लिखो डेबिट, और यहाँ पे भी क्या करो, PQ और R। ठीक है, अब ये करने से पहले आपको क्या करना है, रफ में करना है। किस में करना है बेटा, रफ में। ठीक है, चलो अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे नहीं। तो अगर सिर्फ जर्नल करनी है तो आप कहाँ जाओगे, रफ में जाओगे। और अगर आपको अब इनका पार्टनर का निकालना है तो आप एक क्रेडिट लिखो और उसके नीचे लिख लो PQR। ठीक है, और फिर आप एक डेबिट लिखो, फिर उसके नीचे लिख लो PQR, अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं बनाना तो। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्रेडिट में, आप बैलेंस शीट में जाओगे और इनकी कैपिटल लिखोगे, 1,20,000, 95,000 और 5,000। तो ये क्रेडिट साइड में 1,20,000, 95,000 और 5,000। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब जाओगे आप अपनी जर्नल पे, पहली वाली जर्नल से अब आप पार्टनर्स को ढूंढोगे। देखो यहाँ है क्या, पार्टनर नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है। चलो दूसरे पेज पे आओ। अब यहाँ पे पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं कितने से, 42, 28 और 14 से। तो जो अपन ने रफ में करा है वहां पर भी अपन अपने पार्टनर्स को क्या कर देंगे, सॉरी डेबिट हो रहे हैं, तो अपन पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 42, 28 और 14 से। तो मैं यहाँ आया, यहाँ लिखेंगे 48, सॉरी 42, 42
28 और 14, ठीक है, कौन से वाले में, सेकंड वाले में, ठीक है, ये हो गई थी। फिर इसमें है क्या पार्टनर, देखो इसमें यहाँ पे कौन कौन डेबिट हो रहा है, सिर्फ पी और क्यू, तो पी और क्यू को डेबिट कर देंगे कितना, 18 से, तो 18 यहाँ लिख दो और 18 यहाँ लिख दो, इसको डैश लगा दो। नेक्स्ट इसके बाद में, सॉरी, हाँ ये हो गया, यहाँ है क्या, नहीं है, छोड़ दो, इधर आओ, इधर क्या हो रहा है, अगेन पी और क्यू डेबिट हो रहे हैं 14,400 से और 9,600 से, वापस से रफ में जाओ, यहाँ पे इन दोनों को ही डेबिट कर दो, ये हो गया, ठीक, इधर डैश लगा दो। नेक्स्ट इसके बाद में, हाँ यहाँ पे थे, ये हो गया, है क्या पार्टनर, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहाँ पर भी मतलब अपन अपने रफ में भी इसको क्रेडिट करेंगे 25,800 रुपीज से, तो यहाँ पे 25,800 रुपीज, ठीक। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद कौन सी वाली एंट्री थी, ये थी। इसके बाद पार्टनर है क्या, यहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ है, यस। अब यहाँ पे पार्टनर्स क्या हो रहा है, डेबिट, क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना है, तो अपन यहाँ भी डेबिट करेंगे 22,200, 14,800 और 7,400, आ जाओ, तो यहाँ पे करते हैं 22,200, 14,800 और 7,400, लो आगे समझ में, क्लियर। बस मतलब एक तरह से अपन ने रफ में फटाफट वाला क्या बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है शॉर्ट में। बस अब आपको क्या करना है, वही डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल करके हमको निकाल लेना है। पी का आई थिंक कितना आ रहा है, ये 60 हो जाएगा, 84, हाँ ठीक है भाई, पी का किसका टोटल बड़ा आ रहा है बेटा, पी का क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है इसका 1,45,800 रुपीज, ठीक है, और यहाँ पे भी ये आ रहा है क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का टोटल लगा लो जो कि कितना आ रहा है, डेबिट का टोटल आ रहा है लगभग 84,000, एक मिनट, 42,000 प्लस 18,000 प्लस 14,400 प्लस 22,200, तो ये कितना हो गया, ये आ रहा है 96,600 रुपीज, इज दैट क्लियर। अब देखो यहाँ पे किसका टोटल बड़ा आ रहा है, क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है, यानी कि अपन को इसको पे करना है कितना, माइनस कर दो डेबिट से क्रेडिट को, तो लो भाई इसको कितना पे करना है, देखो यहीं कहीं रफ में लिख लो कि भाई पी को पे करना है 49,200 रुपीज, ठीक है, इसको पे करना है। चलो नेक्स्ट इसके बाद किसका निकालेंगे बेटा, क्यू का, क्यू का भी यस क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, कितना आ रहा है 95,000, और यहाँ पे भी कितना लिख दो, मतलब सॉरी, अब यहाँ पे डेबिट का टोटल लगा लो, फटाफट डेबिट का टोटल आप लगाओगे तो 28,000 प्लस 18,000, 9,600 प्लस 14,800, तो ये कितना आ रहा है 70,700। लो तो भाई डेबिट का टोटल कम आ रहा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, मतलब अपन को पैसे देना है, माइनस कर दो, जैसे ही आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो इसको पे करना आएगा कितना, 24,600 रुपीज अपन इसको पे कर देंगे। लेकिन आर के केस में बेटा किसका टोटल बड़ा आ रहा है, डेबिट का टोटल, देखो अलग ही समझ में आ रहा है, ये आ रहा है 21,400 रुपीज, ठीक है, तो 21 में से आप क्रेडिट के टोटल को माइनस करोगे तो डेबिट आएगा, यानी डेबिट मतलब एसेट, यानी इससे पैसे लेना है, तो 21,400 में से अगर 5,000 को माइनस किया जाए तो इससे कितने रुपए लेना है, इससे अपने को 16,400 रुपए लेना है। आगे समझ में, चलो अब एंट्री करते हैं, तो किस किस को पे करना है बेटा, पी और क्यू को पे करना है, तो डेबिट द रिसीवर, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इन्हें पेमेंट करना है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना कितना पे करना है जरा देख लेते हैं, सॉरी इस तरफ है, पी को करना है बेटा 49,200, 49,200 और इसको पे करना है 24,600, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस। लास्ट में कौन है बेटा, इनका टोटल लगा लो, तो जैसे ही अपन इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल इन दोनों को कितना पे कर रहे हैं, 49,200 प्लस 24,600, तो ये अपन इन्हें पे कर रहे हैं 73,800 टोटल लगा के। लास्ट में आप किसको पेमेंट कर दो, सॉरी किससे पेमेंट लेना है, आर से पैसे लेना है, तो वो पैसे लेके आएगा, तो पैसे आते हैं तो डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ही अपन इससे पैसे ले लेंगे तो इसका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। इससे कितने पैसे लेने हैं, 16,400 रुपीज अपन को इससे ले लेने हैं, 16,400, 16,400, ठीक है।
तो बस इसी के साथ अपना ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट की अलग से कोई एंट्रीज नहीं करनी है, वो साथ साथ में ऑलरेडी होती गई है। ठीक है, चलो तो एक बार अपन जरा अपना आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ 49,200, 24,600 और इससे कितना लेना है 16,400 रुपीज टोटल ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपन को और क्या बनाने हैं, लेडजर भी बनाने हैं। चलो तो जर्नल मैंने आपको करा दी, तो आई होप अब इसके जो लेडजर अकाउंट हैं वो आप लोग बना लोगे। ठीक है ना। चलो तो आई थिंक आपको आज जो ये जर्नल एंट्री वाला जो मैंने पूरा पार्ट सिखाया है, सारी ट्रिक सिखाई हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस वाले पार्ट को, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नल एंट्री आजकल ज्यादातर देने लगे हैं। क्योंकि अकाउंट तो कोई भी बना लेता है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट करना होता है, लेकिन जर्नल एंट्री थोड़ी सी टफ पड़ती है, कॉन्सेप्ट थोड़ा इसका अच्छा स्ट्रॉन्ग पड़ता है, इस वजह से जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आजकल दे देते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। आ जाओ, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, PQR वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2:2, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, ये दे रखी है। चलो भाई, क्रेडिटर्स हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स 2,10,000 के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, क्यूज लोन, क्यू अपना कौन है बेटा, पार्टनर है, तो उसका अलग से क्या बनाया जाएगा, लोन अकाउंट बनाया जाएगा, और वहीं के वहीं अपन उससे क्या ले लेंगे, पेमेंट तो उसको दे देंगे, सॉरी। ठीक है, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। लैंड और बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन भी है, बैंक अकाउंट का बैलेंस है 35,000। पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द एग्री डेट एंड यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसोल्यूशन। ठीक है, चलो तो ये पूरा अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखा है डिसोल्यूशन का। तो इससे पहले अपन क्या करते हैं, देखा नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, तो चलो आ जाओ, कहाँ चलते हैं, पहले इसको हटा देता हूँ ताकि वो फटाफट करने में आसानी हो। वापस से बोर्ड पे चलते हैं, आ जाओ। चलो तो फॉर्मेट बना लो फटाफट, अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है। एक तो अपने को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो जल्दी लिखो, साथ साथ में करते चलना। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आप लिख लेना बेटा, पर्टिकुलर्स, ये हो गया मेरा अमाउंट, और वापस से पर्टिकुलर्स, और ये हो गया मेरा अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम क्या बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो इस तरफ अपना क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया अपना P, ये हो गया अपना Q, ये हो गया अपना R। ठीक है, वापस से हाँ पर्टिकुलर्स, फिर से ये हो गया अपना P, ये हो गया अपना Q, और ये हो गया अपना R। चलो तो जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, सबसे पहले इनकी क्या लिख दिया करो, कैपिटल लिख दिया करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। P की कैपिटल है 1 लाख, Q की 2 लाख और R की भी 2 लाख है। ठीक है, चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में से। हाँ 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख। चलो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से। जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, कौन कौन है, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ लिख देते हैं बेटा, क्रेडिट साइड। ठीक है, और इनका अकाउंट क्या कर देते हैं, क्लोज। तो आ जाओ, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड चलते हैं, ये आ गए भाई क्रेडिट साइड, और इनको क्रेडिट साइड में लिख दो। सबसे पहले लिख दो क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, जो कि कितने के हैं, 2,10,000 के। इसके बाद कौन है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो लिख दो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है बेटा अपना, एक बार जरा बैलेंस शीट में क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 का, तो यहाँ पे अपन बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे 50,000। ठीक है, चलो कैपिटल कहाँ लिख दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख चुके हैं। क्यूज लोन, क्यू अपना कौन है बेटा, पार्टनर है, तो उसका अलग से अपन क्या ओपन करेंगे, लोन अकाउंट ओपन करेंगे। तो इधर आ जाओ, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद अपन यहाँ बना लेते हैं क्यूज लोन अकाउंट। ठीक है, तो आप लिख लेना पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये मेरी डेबिट साइड हो गई पर्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट, ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई। तो इस तरफ लिख दो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो कितना है भाई, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि कितना है 40,000 रुपीज। बुक में देखो अपनी, ठीक है, बुक ओपन कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं आपको बार बार नहीं बता पाता। ठीक है ना,
चलो, तो कैपिटल कहाँ चली गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आ जाते हैं किस पे, एसेट्स पे। सारी एसेट रियलाइजेशन में किस तरफ चली जाएंगी, डेबिट साइड। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, लैंड और बिल्डिंग। तो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे अपन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितने की है, चलो आ जाओ अमाउंट देख लेते हैं। तो लैंड और बिल्डिंग है बेटा 5 लाख रुपीज की, तो यहाँ पे आप कितना लिख दो, 5 लाख रुपीज। इसके बाद क्या है, आई थिंक ऑफिस इक्विपमेंट मैंने देखा था, तो क्या है ऑफिस इक्विपमेंट, और वो भी कितने का है, 8,000 रुपीज का। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 8,000 रुपीज, ठीक। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट के बाद क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट के बाद दे रखा है स्टॉक, जो कि कितने का है, 2 लाख रुपीज का। तो आ जाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टू स्टॉक, जो कि कितने का है, यस 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट स्टॉक के बाद क्या दे रखे थे, डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स आई थिंक 60,000 के हैं डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 60,000। और 3,000 का क्या है, प्रोविजन। प्रोविजन किस तरह आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड पूरा लिख लेना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि 3,000 रुपीज का है। एक बार जरा डेटर्स और प्रोविजन को क्रॉस चेक कर लेते हैं कितने कितने के हैं। यस, डेटर्स 6,000 60,000, प्रोविजन 3,000। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट दे रखा है बैंक। और बैंक का क्या बनता है, बैंक का अलग से अकाउंट बनता है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, गलती हो गई मेरे से। गलती क्या हो गई, ये सारी की सारी चीजें मैंने कहाँ लिख दी, ये सारी की सारी चीजें मैंने गलती से, हाँ, क्यू के लोन अकाउंट में लिख दी। चलो, तो इसको मैं जरा यहाँ से, ये क्या है भाई, कटवट हो जाता है क्या। चलो यहाँ से डिलीट मार के, चलो जरा सॉरी है, फटाफट मैं जरा इनको कहाँ पे लिख लेता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लेता हूँ, ठीक है। वो जल्दी जल्दी में मैंने क्यू के लोन अकाउंट में ही लिख दिया। तो क्या क्या था भाई, लैंड और बिल्डिंग, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, और आई थिंक 2 लाख रुपीज की। नेक्स्ट था ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट जो कि कितने का था, यस 8,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या था, स्टॉक। चलो स्टॉक देख लो जरा, स्टॉक कितने का था, स्टॉक है 2 लाख का। लैंड और बिल्डिंग है 5 लाख की, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग आपकी 5 लाख की है, तो इसको कितना कर लो, 5 लाख कर लो। चलो नेक्स्ट, उसके बाद स्टॉक के बाद डेटर था, तो डेटर लिख लेते हैं टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कितने के थे, 60 के। और प्रोविजन कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, ठीक है, जो कि कितने का था, 3,000 का। आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। चलो, प्रोविजन के बाद क्या दे रखा था, प्रोविजन के बाद दे रखा था बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट अलग से बनाया जाता है, तो अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना, सॉरी क्यूज लोन अकाउंट बनाया, इसी के नीचे अपन बैंक लोन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी बैंक अकाउंट, तो ये रहा मेरा बैंक अकाउंट, ठीक। यहाँ पे लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स, ठीक है। वो क्यू के लोन के नीचे सब कुछ लिखने के लिए, सॉरी गलती से जल्दी जल्दी की वजह से हो गया, हो जाता है भाई कभी कभी, है ना। चलो, तो ये अपना बैंक अकाउंट हो गया। और बैंक अकाउंट बेटा अपने लिए क्या है, एसेट। एसेट का बैलेंस किस तरह आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितने का है, 35,000 का, आई होप। चलो एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब आ जाओ जरा एडजस्टमेंट पे, फटाफट एडजस्टमेंट करते हैं। क्या दे रखा है, वन ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर 20,000 पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट एंड डेटर ऑफ 5,000 वे प्रूव्ड बैड। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि एक डेटर से, जो कि कितने के थे, 20,000 के थे, वन ऑफ द डेटर्स फॉर 20,000 पेड 12,000, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब इधर आओ, अपने जो डेटर्स हैं बेटा, डेटर्स अपने कितने के हैं, डेटर्स अपने रियलाइजेशन पे चलते हैं। ये देखो, डेटर्स अपने कितने के बेटा, 60,000 के हैं। 60 में से जो 20,000 के डेटर्स हैं, उनसे अपने को कितने रुपए मिल रहे हैं, 12,000। तो लिखो टू, सॉरी आए थे डेबिट साइड, जाएंगे क्रेडिट साइड, तो भाई इतने डेटर्स से अपने को 12,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब डेटर कितने के बचे बेटा, 40,000 के। नेक्स्ट फिर अपने को इसी एडजस्टमेंट में क्या बोला जा रहा है कि इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डेटर ऑफ 5,000 वे प्रूव्ड बैड। बाकी के क्या हो गए, बैड हो गए। चलो साथ में ही कर लेते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ पे 12 को हटा दो पहले। चलो अब यहाँ पे देख लो,
तो भाई जो 20,000 के डेटर थे, कितने के 20,000 के डेटर थे, उनसे अपने को कितने मिले, 12,000 मिले। टोटल डेटर्स कितने के थे, 60 में से 20 गए, अब कितने बचे, 40 बचे। अब 40,000 के डेटर में से 5,000 के डेटर बैड हो गए, यानी कि कितने बचे, 35। तो इनसे कितने मिले, 35 मिले। तो ऐसे करके टोटल जो अपने डेटर्स हैं उनसे अपन को कितने रुपए मिल रहे हैं, 47,000। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो आ जाओ भाई अपने रियलाइजेशन पे। तो एसेट आई थी डेबिट साइड, एसेट जाएगी क्रेडिट साइड, जाएगी तो पैसे देके जाएगी। तो टोटल कितने पैसे देके जाएगी भाई, 47,000। आगे समझ में, क्लियर है। चलो भाई ये तो हो गया अपना डेटर का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा है, आ जाओ। पार्ट ऑफ स्टॉक, पार्ट बोल रहे हैं पूरा नहीं, पार्ट ऑफ स्टॉक फॉर 20,000 बीइंग सोल्ड 25% मोर देन द बुक वैल्यू। पार्ट ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000, ठीक है। एक पार्ट है स्टॉक का, किसका, एक पार्ट है भाई आपके स्टॉक का, और उस स्टॉक के पार्ट को आपने कितने में बेचा है, पार्ट ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000, आपने 20,000 रुपए में उसको बेच दिया। बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू, अगर आपने 20,000 रुपए में बेचा है, जैसे बेचा है 20,000 रुपए में, और वो बुक वैल्यू का 25% ज्यादा है, यानी बुक वैल्यू 100%, 25% और ऐड कर दो, यानी कितने परसेंट के बराबर हो गया, 125% के बराबर हो गया, कितना, 20,000। इज दैट क्लियर। तो अगर 20,000 को मैं 125 से डिवाइड करूंगा और इंटू 100 से करूंगा, तो मेरे को 100% की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब मुझे स्टॉक की कॉस्ट पता चल जाएगी भाई कितने की, या बुक वैल्यू पता पड़ जाएगी कि कितने का स्टॉक मैंने 20,000 में बेचा है। तो जैसे ही मैं इसको 25 से कैंसिल करूंगा, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये कितने टाइम में चला जाएगा, 4 टाइम्स में, 3 जीरो बचे, इसका इंटू अपन इतने से करेंगे, यानी कि बेटा 16,000 का स्टॉक, कितने का, 16,000 का स्टॉक अपन ने कितने में बेच दिया, 20,000 रुपए में। अब इधर आओ, स्टॉक आया किस तरफ था, स्टॉक आया था बेटा डेबिट साइड, जाएगा किस तरफ, क्रेडिट साइड। तो इधर लिखो, और बेचा है तो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दो, स्टॉक, कितने में बेच दिया, 20,000 में, कितने का स्टॉक, 16,000 का। तो अभी भी कितने का स्टॉक बचा है बेटा, 1,84,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। आगे इसके बाद में क्या दे रखा है, याद रखना 1,84,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखा है, ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर्स फॉर 7,000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। तो भाई अपना जो ऑफिस इक्विपमेंट है, कौन सी इक्विपमेंट है भाई, ऑफिस इक्विपमेंट, इधर आओ, ये रहे भाई अपनी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के बेटा, 2,10,000 के। 2,10,000 के क्रेडिटर्स में से, किसमें से, 2,10,000 के क्रेडिटर्स में से 7,000 के क्रेडिटर्स ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, अपने ऑफिस इक्विपमेंट को 7,000 में एक्सेप्ट कर लिया, यानी अब क्रेडिटर्स कितने के बचे, 2,03,000 के, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या दिया है, आगे दिया है अनदर क्रेडिटर ऑफ 40,000 वाज पेड ओनली 40% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है भाई। अनदर क्रेडिटर जो कि कितने के थे, 40,000 के। तो लो भाई ये आ गया 40,000, तो अब बच रहे हैं 1,63,000। तो ये जो 40,000 के क्रेडिटर्स थे, इनको अपन ने कितना पे करा है, क्या बोल रहे हैं भाई एडजस्टमेंट में, वो ये बोल रहे हैं इनको अपन ने 40% पे किया। तो 40,000 का 40% आई थिंक कितना आएगा, 16,000। ये देखो 40,000 का 40%, तो 40,000 का 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, तो मतलब अपन इनको सिर्फ कितना पे कर रहे हैं बेटा, 16,000 रुपए पे कर रहे हैं। क्रेडिटर्स आए थे क्रेडिट साइड, जाएंगे डेबिट साइड और पे कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। अभी बस इतना ध्यान रखो 16,000। चलो अभी कितना पे कर रहे हैं, 16 देख रहे हैं, कहीं आगे को भी पे कर रहे हैं, किधर आओ, हाँ 16,000। इसके बाद रिमेनिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। लो भाई कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है बाकी के, लेकिन ये जो इतने क्रेडिटर है इनको कितना पे करा बेटा, 16,000 पे करा। बाकी के क्रेडिटर कितने बचे, 40,000 के क्रेडिटर्स को 16,000 पे करने के बाद 1,63,000 के क्रेडिटर बचे। अब ये 1,63,000 के क्रेडिटर्स क्या ले गए, बाकी का स्टॉक ले गए। बाकी का स्टॉक कितना बचा था बेटा, 1,84,000 का स्टॉक बचा था, वो कौन ले गए, बाकी के क्रेडिटर्स ले गए। तो एसेट से लायबिलिटी कैंसिल हो गई, तो अब स्टॉक की और क्रेडिटर की कोई एंट्री नहीं होगी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और अच्छे से समझा दूंगा। इसकी एंट्री क्यों नहीं करी, समझ में आया, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, क्रेडिटर्स क्या है लायबिलिटी, एसेट से लायबिलिटी कैंसिल हो गई, इसलिए इनकी भी एंट्री नहीं करी। 40,000 के क्रेडिटर्स को 40% पे किया, तो कितना आया, 16,000, वो पे कर दिया। लेकिन बाकी के जो क्रेडिटर्स थे
वो क्या ले गए भाई, बाकी का स्टॉक ले गए, तो अगेन एसेट से लायबिलिटी कैंसिल हो गई, इसलिए उनकी भी एंट्री नहीं करी, अपने आप फायदा नुकसान बुक हो गया। चलो आगे आ जाओ, क्या लिखा है फोर्थ, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 20,000 was handed over to an unrecorded liability of 15,000 in full settlement। लो भाई अगेन, अब यहाँ पे भी इनकी क्या करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, मतलब उसकी वैल्यू जीरो थी, और वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसकी वैल्यू भी क्या थी, जीरो थी। देखो बेटा अनरिकॉर्डेड होती है ना, तो वो अपने लिए जीरो ही होती है, भले ये यहाँ फिगर लिख दें। अनरिकॉर्डेड मतलब अगर बुक्स में किसी की वैल्यू नहीं लिखी तो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो ही है। समझ में आया। अब अगर वो एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट 20,000 की थी, उसे कोई कितने में ले गया, 15,000 रुपए की लाइबिलिटी में सेट ऑफ कर दिया, मतलब एक तरह से वो एसेट की कीमत कितनी थी, 15,000 रुपए की थी, इसलिए वो दोनों आपस में सेट ऑफ हो गए। तो सिंपल सी चीज, एसेट से लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, खत्म बात, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अनरिकॉर्डेड है तो कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, नो एंट्री, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है बेटा, फिफ्थ वाला, लैंड एंड बिल्डिंग वी सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। तो भाई लैंड और बिल्डिंग अपन ने बेची, और कितने में बेची बेटा, 20% के लॉस पे, यानी 20% कम में। लैंड और बिल्डिंग है कितने की बेटा, 5 लाख रुपीज की, आई थी डेबिट साइड, जाएगी क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिख दो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना लैंड एंड बिल्डिंग, कितने परसेंट लॉस पे बेची है, 20%, 50,000, 1 लाख, यानी कितने में बेची है, 4 लाख में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट 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 क्या दे रखा है बेटा, यस नेक्स्ट दे रखा है, डीज लोन वाज सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ 30,000। डीज लोन जरा देखो, जरा कहीं पर है क्या बैलेंस शीट में, देखो ये बैलेंस शीट में किसी भी तरह का कोई भी डी का लोन नहीं दिया है, किसका लोन नहीं दिया, डी का, तो मुझे लग रहा है ये डी का लोन नहीं है, ये क्यू का लोन है, किसका लोन है, क्यू का, है ना, गलती से डी लिखा हो गया क्या, एक बार जरा इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ बेटा, नहीं तो पता चले गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 22, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 22, 22 एडजस्टमेंट नंबर 6। जी हाँ बेटा, गलती से क्या लिखा हो गया है, यहाँ पे डी लिखा हो गया है, ये क्या है, क्यूज लोन। क्यू का लोन भाई कितने में सेटल कर रहे हैं बेटा अपन, 30,000 में। जरा बैलेंस शीट में देखो, क्यू का लोन कितना है भाई, 40,000, कितना है, 40,000 है, लेकिन अपन उसे कितने में सेटल कर रहे हैं, 30,000 में सेटल कर रहे हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो अपने को कितने का फायदा हो गया, यस अपन को 10,000 रुपीज का फायदा हो गया। अब इधर आओ, कहाँ पे जाएंगे, उसके लोन अकाउंट में चलेंगे, इधर आओ, तो इधर ये आ गए लोन अकाउंट में, ठीक है। उसे पे कितना करना था, 40,000, लेकिन अपन उसे सिर्फ कितना पे कर रहे हैं, 30,000 पे करके उसका लोन अकाउंट अपन सेटल कर रहे हैं। तो इधर सुनो, जैसे ही तुम उसे यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना, 30,000, और जो रिमेनिंग 10,000 का जो फायदा है वो कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितने से बेटा, 10,000 रुपीज से, क्योंकि 40,000 की लाइबिलिटी है, आप सिर्फ उसे कितने में पे कर रहे हो, 30,000 रुपए में, तो 10,000 का फायदा हो गया, ठीक है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, क्रेडिट साइड में, किसकी वजह से फायदा हो रहा है, बाय क्यूज लोन अकाउंट, कितने से, 10,000 से। अगर लॉस हो रहा होता डेबिट साइड लिखते, ज्यादा पे कर रहे होते तो किस तरफ लिख देते, डेबिट साइड में लिख देते। लो चलो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया, अच्छा हुआ देख लिया, नहीं गलत हो जाता। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 वी आर पेड बाय आर, लिखा है क्या आर के हैं, नहीं है। बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस किसके होते हैं, अपने, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये पैसे किसको देने हैं, आर को, तो आर को पैसे देने हैं, क्योंकि आर ने अपने बिहाफ पे कर दिया, कितना, 6,000 रुपीज, ब्रैकेट में लिख लो भाई कौन से एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये पैसे किसको देने हैं, ये पैसे अपने को आर को देने हैं, सॉरी 16 है, कितना है, 16। चलो तो आर को पैसे देने हैं, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो लिखो क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना काय का पैसा दे रहे हो भाई, रियलाइजेशन एक्सपेंस का, कितना, 16,000 रुपीज। लो चलो ये भी हो गया, तो आई थिंक सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, यस ये अपना लास्ट एडजस्टमेंट था 16,000 का। अब क्या करना है, अपने को चेकिंग करनी है भाई, क्या करनी है, चेकिंग। इधर आओ, लैंड और बिल्डिंग बिक गई है,
ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का क्या हुआ था, क्रेडिटर्स ले गए थे, स्टॉक क्रेडिटर्स ले गए थे, डेटर, डेटर का पेमेंट आ चुका है, ये रहे भाई 47,000। फिर उसके बाद कुछ नहीं, अभी जरा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करेंगे। आया था डेबिट साइड, पेमेंट करेंगे तो जाएगा, सॉरी आया क्रेडिट साइड तो जाएगा डेबिट साइड। ब्रैकेट में क्या लिख दो, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कितना पेमेंट करेंगे, कुछ नहीं दिया, तो टोटल जो भी है 50,000 अपन पे कर देंगे। प्रोविजन का कुछ होता नहीं है तो सब हो गया है। अब आपको क्या करना है, यस रियलाइजेशन का फायदा और नुकसान निकालना है। जितना मेरे को लग रहा है लॉस ही आएगा, चलो फटाफट आप डेबिट का टोटल लगाओ। डेबिट का टोटल कितना आएगा, 768,84, 6,50,000 रुपीज आ रहा है आई थिंक। चलो फटाफट निकालो, मैं भी निकालता हूँ, ठीक है। कोशिश करो मेरे से पहले निकाल लो। 5 लाख प्लस 8,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस अगेन 16,000 प्लस 50,000, तो 8,50,000 आ रहा है मेरा, ठीक है, डेबिट का टोटल। चलो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है वो निकालते हैं। 2,10,000 प्लस 50,000 प्लस 2,10,000 प्लस, अरे 2,10,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस 47,000 प्लस 20,000 प्लस 4 लाख प्लस 10,000। चलो तो देखो ऑब्वियसली डेबिट का टोटल छोटा आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, लॉस। और ये लॉस अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सी साइड छोटी है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में अपना लॉस निकल के आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कितने का आ रहा है, माइनस कर दो, ये आएगा आपका 1,10,000 रुपए का, यस। तो भाई लॉस कितने का आ रहा है बेटा, 1,10,000 रुपीज, ठीक है। अब ये लॉस अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अपने पी, क्यू और आर में। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, आई थिंक 1:2 है। कितना है, हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया डिवाइडेड बाय 5। तो इसका तो आ जाएगा 22,000, कितना आएगा 22, इसका कितना आएगा 44, और इसका भी कितना आएगा 44, ठीक है। तो ऐसे करके ये कितना हो गया, यस 1,10,000 रुपीज हो गया। आ गया समझ में। चलो भाई लॉस के पैसे किससे लेने होते हैं, पार्टनरों से लेने होते हैं, तो आ जाओ ले लो। किस तरफ लेंगे भाई, डेबिट साइड, काय का पैसा, रियलाइजेशन के लॉस का। रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो भाई लॉस। तो इससे लेने हैं 22, 44 और 44, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बिजनेस तो बंद हो रहा है, सीधा इनका क्या होगा, पेमेंट होगा, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड। तो भाई क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिख देंगे 1 लाख 1 लाख, 22,000 जाएगा, पेमेंट कर दो। डेबिट की साइड छोटी है, सीधा इसका पेमेंट होगा, तो 78,000 पेमेंट हो जाएगा सी का। ऐसे ही अपन क्यू का निकालेंगे, क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखना है 2 लाख 2 लाख। चलो 44,000 माइनस कर दो तो 60, ये बचेगा 1,56,000, इसका पेमेंट हो जाएगा। लास्ट बचाइए तो 2,16,000, और इसका भी कितना आएगा यहाँ पे 2,16,000। तो 2,16,000 में से अगर अपन 44,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना आई थिंक 1,78,000। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है कि नहीं। तो 2,16,000 में से माइनस कर देंगे 44,000, सॉरी 72 आएगा, 1,72,000 हो गया पेमेंट, ठीक है। अब लास्ट में क्या बनाना है बेटा, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने का फंडा मैंने क्या सिखाया है, कहां से बनाना चालू करो, रियलाइजेशन अकाउंट से। आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड में देखो बैंक अकाउंट दे रखा है, यस ये रहा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट साइड है, तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। इधर आओ क्रेडिट साइड, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कैसा लिख लेना पूरा, तो भाई पैसे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक बार आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है और दूसरी बार आपने किसका पेमेंट किया है, बैंक ओवर ड्राफ्ट का, ओडी का, ठीक है।
चलो देखते हैं कितना कितना पेमेंट किया है। आ जाओ रियलाइजेशन पे। क्रेडिटर का किया था 16,000 और बैंक ओडी का किया था 50,000। तो 16,000 और यहाँ पे कितना लिख दो 50,000। ठीक है, चलो अब रियलाइजेशन अकाउंट के कौन सी साइड देखेंगे, क्रेडिट साइड। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ है बेटा, क्रेडिट साइड है, इसका मतलब पैसे आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड है तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड। चलो तो 3 बार लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आप चाहो तो इधर जगह छोड़ दो या बीच में छोड़ दो, क्योंकि ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि भाई काय काय से पैसे आ रहे हैं। तो इधर देखो जरा, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं। ये रहा, तो डेटर से आ रहे थे 47, स्टॉक से आए 20,000, लैंड और बिल्डिंग से आए 4 लाख। तो आ जाओ, तो डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये थे अपने डेटर। डेटर से आए 47। नेक्स्ट कौन था बेटा, स्टॉक। स्टॉक से कितने आए थे 20। और नेक्स्ट कौन था बेटा, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग बेच के कितने आए थे अपने 4 लाख रुपए। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 47, हाँ 47, 20,000, 4 लाख। और है क्या, नहीं है। चलो अब चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरह बेटा, डेबिट साइड, मतलब पैसे गए हैं, मतलब अपन ने इनको पेमेंट किया है। तो आ जाओ, तो बैंक अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह आएंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि अपन ने इनको पैसा दिया है। तो पहले लाइन से लिख लो, बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो आर का तो मेरे को याद है कितना आया था, 1,72,000 आया था, है ना। चलो बाकी का देख लेते हैं, 78 और 156, 78,000 और 156,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको मत भूल जाना, क्यूज लोन। क्यूज लोन में बैंक अकाउंट किस तरह बेटा, डेबिट साइड, क्योंकि क्यू को भी पैसा दिया है, पैसा जाता है तो क्रेडिट। अंदर रीजन क्या आएगा भाई, किसकी वजह से पैसा जा रहा है, क्यूज लोन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर है ना, पार्टनर का अलग से लोन अकाउंट बनाया जाता है। लो चलो हो गया। लास्ट में अब क्या करना है, इसका टोटल लगाना है। देखते हैं टोटल बराबर आ रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से तो बराबर आ जाना चाहिए। चलो डेबिट का लगाओ, मेरे से पहले लगाओ फटाफट, देखो जरा कितना आ रहा है तुम्हारा डेबिट का। चलो 35,000, अरे 35,000 प्लस 47,000 प्लस 20,000 प्लस, अरे 20,000 गड़बड़ हो गई। चलो 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 फिर से लगाता हूं मैं। हाँ क्या, 35,000 प्लस 47,000 प्लस 20,000 प्लस 4 लाख रुपीज। तो भाई तो ये आ रहा है मेरा 5,02,000 रुपीज। ठीक है, चलो क्रेडिट का लगाओ, मेरे से पहले कितना आ रहा है तुम्हारा, 16,000 प्लस 50,000 प्लस 78,000 प्लस 1,56,000 प्लस 172,000 प्लस 30,000। और 1 लाख रुपीस कम क्यों आ रहा है, मैंने कहीं तो गलत लिख लिया क्या। 5,02,000 आ रहा है या कितना, एक मिनट जरा आंसर में चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 1 मिनट। हाँ 5,02,000 ही आ रहा है। 78 है पी का और इसका 156 बिल्कुल सही है। 78, 156 और 172 सही तो है, फिर क्या गलत कर दिया, एक मिनट रुक जाना, टोटल इसका फिर से लगा लेते हैं। कुछ गलत लिख लिया मैंने शायद, 16,000 प्लस 50,000 प्लस 78,000 प्लस 1,56,000 प्लस 172,000 प्लस 30,000। यस सही तो आ रहा है। चलो 5,02,000 रुपीज। लो भाई चलो, तो इसी के साथ आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्पेशली जो जर्नल एंट्री वाला था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, इसके जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े एडजस्टमेंट दे रखे थे वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वापस से मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।